बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। फैसला तो आ गया है, इंप्लीमेंट भी हो गया है, और जब फैसला सुनाने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहब ये कह दें फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, और उस फैसले का दिफा करने वाला भी कोई ना हो, तो फिर थोड़ा सा और है। आपको याद होगा लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारी दरखास्त वापस कर दें। हमें आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि आपने हमसे फील्ड छीन ली है, हमारी पार्टी का शराजा बिखेर के रख दिया है। यह उस दिन की कहानी थी और वो समात लाइव नहीं आ सकी थी। अब अगली कहानी सुन लीजिए। कल एक और दिन था, आज एक नया दिन है, और नया दिन नया खड़ाक। आज काजी फायज ईसा की अदालत के अंदर लतीफ खोसा साहब पेश हुए, किसी और मामले के अंदर पेश हो रहे थे, और वहां पे एक बार फिर वो जुमलों का तबादला हुआ है। वहां पे चूंकि इमरान खान की नाअहली का केस पड़ा हुआ है, यानी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दें और जो फैसला आपने सजा मुअत्तल की है उसके साथ फैसला भी मुअत्तल करें। अब इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब को लतीफ खोसा ने कहा कि जो तोशा खाना वाली नाअहली के खिलाफ हमारी दरखास्त है उसको समात के लिए मुकर्रर कर दें। अब काजी साहब भी मौका ढूंढ रहे हैं बात करने का, तो काजी साहब ने कहा लतीफ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, अदालत से रिलीफ नहीं मांगा जाता, अदालत से इंसाफ मांगा जाता है। और अगर काजी साहब ये समझते हैं कि इल्जाम लगाने की बुनियाद के ऊपर वो इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, तो फिर आप मान लीजिए आपकी मेरी इस मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इतने बड़े मनसबों के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो इल्जामात की बुनियाद के ऊपर आपके बुनियादी हुकूक के हवाले से सवाल उठा दें। अब उन्होंने फिर कहा कि आप मेहरबानी करें, तो कहा आप जल्द समात की दरखास्त दायर करें, कानून के मुताबिक जो होगा हम वो रिलीफ आपको देंगे। बिल्कुल ठीक है, काजी साहब की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ पहले मिला है और जो रिलीफ आइंदा मिलेगा वो सबको पता है। और आज इवन हसनात मलिक की ट्राइब्यून के अंदर खबर भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो लीगल महाज के ऊपर उम्मीदें हैं वो अब मधम होती जा रही हैं। चूंकि ये इमरान खान का मामला है तो अब हमें लाहौर हाई कोर्ट थोड़ी सी तैयार दिखाई दे रही है, और इमरान खान की नाअहली का मामला है कि क्या इमरान खान इलेक्शन 2024 के अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने तो सादा लफ्जों में कहा कि जल्द समात की एक और दरखास्त दायर कर दे तो हम देख लेंगे। जाहिर उनका आप मेरे से तवक्को फिलहाल न रखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी जो फुल बेंच है उसने इमरान खान के हवाले से हल्का N122 और हल्का 89 जो मियां वाली का है उसके खिलाफ जो कागजात मुस्तरद हुए उसके खिलाफ इमरान खान की अपील थी, और उस अपील के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह है कि वो फैसला आता है, अब इतना इंतजाम किया जा रहा हो, बल्ले का निशान छीना जा रहा हो, सब कुछ किया जा रहा हो, तो आपको लगता है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक चांस था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुना देती और इस दरखास्त के ऊपर फैसला कर लेती, तो फिर इम्कान मौजूद था कि चूंकि सजा भी मुअत्तल हो गई, फैसला भी मुअत्तल हो गया, तो इमरान खान की नाअहली, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला ही नहीं किया। अब नवाज शरीफ थोड़े ही है कि ताहयात नाअहली का केस हो और दरखास्त भी लगे और फिर अदालत कहे कि हमने इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले फैसला करना है। ये इमरान खान का केस है, तसल्ली से आराम से इलेक्शन गुजर जाए उसके बाद देखा जाएगा। कौन सा इतना बड़ा मसला है? पाकिस्तान में रिलीफ लेने के लिए, पाकिस्तान में इतनी जल्दी क्लीन चिट लेने के लिए आपको नवाज शरीफ होना पड़ता है, और नवाज शरीफ चाहे तो मुल्क के जनरल्स के ऊपर, मुल्क के इदारों के ऊपर नाम लेके करे और फिर भी उसको रियासती हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए। आखिर कोई तो गीदड़ सिंगी है नवाज शरीफ के पास कि सिस्टम उसके सामने तिगनी का नाच नाचता है, और जिस तरीके से वो मुतालबे रखता है, नंबर 1 पूरा, नंबर 2 पूरा, नंबर 3 पूरा,
उसको लंदन प्लान का नाम दे लें या जो भी उसको नाम दे लें। अब एक तो सूरत हाल यह है, दूसरा काजी फायज ईसा के फैसले का कोई बोझ नहीं उठा पा रहा। तो आज कुछ इस्लामाबाद में नए मोहरे लॉन्च हुए हैं। अब वो लॉन्च हुए हैं, वो खुद से आए हैं, वो क्या कहानी है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो क़यादत है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप मोहरे नहीं कहना चाहते ना कहें, अल्फाज वापस ले लेते हैं और आप कहें कि उनकी क़यादत जो है वो उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो फैसला है इसमें कोई कानूनी सुकम है तो बताएं। मुझे ये बताइए, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से कोई कानूनी सुकम था? नहीं, लेकिन फैसला 2 नंबरी के ऊपर मबनी था, सब जानते हैं। क्या मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर कोई लीगल सुकम था? नहीं था, लेकिन वो फैसला एक गाली से ज्यादा आज पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं रखता। अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जनाब इल्जामात लगाने वाले सबूत लाएं, मासूम आवाम को गुमराह किया जा रहा है। बल्ले वाले फैसले में कुछ कानूनी गलत होता तो हम भी उस पर बात करते। सोशल मीडिया पर जो कुछ वायरल है वो देख लें, वो आजादी इजहारे राय नहीं बल्कि शुतर बेमुहार वाली सूरत हाल है। सवाल यह पैदा होता है कि आपके तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर क्या कह रहे हैं। अब मतीउल्लाह जान ने वहां पे सवाल किया एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो हसन रजा पाशा से कि क्या आज के इंतखाबी अमल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे तो ना करें ना, आप बताएं, नाम ले, हम उनसे बात कर लेंगे। फिर कहा नहीं, पाकिस्तान में कौन से इंतखाबात में फौज की मुदाखलत नहीं हुई। जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पीटीए और एफआईए चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ खामोश तमाशाई न बने। सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ नाम लेकर तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। देखिए जनाब, वो कह रहे हैं जी वुकला जजेस की तौहीन कर रहे हैं, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यह ट्रेंड रुकना चाहिए। सबको बावर कराना चाहते हैं कि जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा सादा सा सवाल है कि आप कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं, आप तौहीन अदालत का मुतालबा भी कर रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह के ऊपर होंगी। आखिर आप इस फैसले का दिफा क्यों नहीं कर पा रहे? अंदाजा करें, कल मोहसिन नकवी से सवाल हुआ कि क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उन्होंने कहा हम क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो नहीं दिया, उसमें हमारा क्या कसूर है। उन्होंने सेरा काजी फायज ईसा के सर बांधा। आज इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं उसके अंदर तल्ख कलामी हुई तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर। एक तो इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि जेल में जो कुछ हुआ हम उस पर खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते थे। मुल्क की सबसे मकबूल जमात से आपने बल्ले का निशान ले लिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस आप चला रहे हैं, ये सारी बातें उसके ऊपर चल रहे हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने एक जुमला कह के इस चीज का सेरा भी काजी फायज ईसा के सर बांध दिया। उन्होंने कहा कि बल्ला हमने नहीं छीना, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी इलेक्शन कमीशन भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा और उसका सेरा काजी फायज ईसा साहब के सर बांध रहा है। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल किस समत में जा रही है। अब मुख्तलिफ इंतखाबी निशान है और बहुत सारे, जैसे गंडापुर ने पेशावर हाईकोर्ट से कहा मुझे बोतल का इंतखाबी निशान नहीं चाहिए। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक मरासला जारी कर दिया रिटर्निंग अफसरान को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को, कि देखिए हमने बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी है। और बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी इसलिए कोई इंतखाबी निशान तब्दील नहीं होगा। वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम वो नजरसानी दरखास्त में जाएंगे। तो नजरसानी दरखास्त से पहले पहले हम बैलेट पेपर्स की छपाई, ताकि हम कहें जी नहीं अब नहीं हो सकता, देखिए हमने करोड़ों की तादाद में बैलेट पेपर्स छपा लिए हैं तो ये खर्चा दोबारा होगा, तो अदालत भी कहेगी चले बिल्कुल ठीक है। ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन अवाम को कैसे रोकेंगे। खबर सुनिए जरा। गूगल ने गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के नाम से एक सफा मुतारिफ करवाया इलेक्शंस के हवाले से,
जिसमें बुनियादी तौर पर यह पता चलेगा कि गूगल के ऊपर लोग किस जमात को सर्च कर रहे हैं, किस जमात के बारे में उनकी ज्यादा है। अब ये जो गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन पेज है जो जारी किया गया है, पिछले 14 दिनों में 63% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्च किया, तलाश किया इंटरनेट के ऊपर, और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 21%, यानी 63% का आधा भी नहीं बनता। इससे आप अंदाजा लगाइए लोगों की वो तरजीह क्या है, लोग कहां पे खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। अब अगली सूरत हाल सुन लीजिए। एजाज सैयद ने कहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले और इलेक्शन से 2 दिन बाद इंटरनेट को मुल्क में बंद कर दिया जाएगा या बंद करने का सोचा जा रहा है। क्यों? तहरीक इंसाफ के इस तरह तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर वो तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि टीवी के ऊपर तो वो चल नहीं सकते, तो उनके पास एक रास्ता है, हम वो भी बंद कर देते हैं। देखें, इससे मुल्क की कोई खिदमत होगी, मुल्क की नेकनामी होगी या बदनामी होगी, एक नंबर 1। दूसरा, अब हसन अयूब भी यही कह रहे हैं कि देखें जी तहरीक इंसाफ 9 मई जैसा वाकया एक और तरतीब दे रही है 8 फरवरी को, तो अगर 6 या 8 फरवरी इंटरनेट बंद करने के हवाले से जो रेमेडी है, ये जो इस किस्म के मशवरे देने वाले या इस किस्म की बातें करने वाले हैं, आप यकीन मानिए वो अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए या आपके सामने खुशामद के लिए तो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क की, निज़ाम की, रियासत की कोई खिदमत नहीं हो रही। आप इंटरनेट बंद करेंगे तो क्या होगा? मुआशरे में अफवाहें फैलेंगी, गलत चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी, सुनी सुनाई बातें ज़्यादा फैलेंगी, और आप इलेक्शन तो ये नहीं है, ये बात तो तयशुदा है, ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन के नाम के ऊपर फ्रॉड है, और मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम की, अवाम की तौहीन नहीं है, जहां पे आपने करोड़ों लोगों का बुनियादी हक मारा है, और ये किसी और ने नहीं, वो जिस तरह सब सेरा जिस साहब के और जिस शख्सियत के और जिस इदारे के है, उनको बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।